परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है कायोत्सर्ग। क्या, क्यों और कैसे। कायोत्सर्ग के बारे में वैसे तो हम सब जानते हैं पहले से, कायोत्सर्ग काफी बार हमने किया भी है, और कायोत्सर्ग कितना महत्वपूर्ण प्रयोग है इस बारे में हमें सबको मालूम है। आज हम इस बारे में और बात करेंगे। आज हमारे साथ एक नई ट्रेनर कोलकाता से वंदना जी डागा हमारे साथ जुड़ी है, तो कायोत्सर्ग के बारे में हम और बात करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। बंधुओं और बहनों, आजकल हमारी जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, इतनी अस्त व्यस्त हो गई है और इतनी भागम भाग भरी हो गई है कि हम सब तनाव में रहने लगे हैं। छोटा हो, बच्चा हो, युवा हो या बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सबको किसी न किसी प्रकार का तनाव रहता है। और तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग से बढ़िया दूसरा कोई माध्यम हमें नहीं लगता है कि और कोई साधन है जो हमें तनाव से मुक्ति दे सके। तो इतना शानदार एक जो प्रयोग है, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए वंदना जी का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से। आपसे निवेदन, आप आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। वंदना जी डागा, ओवर टू यू। Thank you, sir, for this welcome and appreciation, sir. Vande Arham, Vande Guruvaram, Vande Satcham. ध्यान को पुनः जीवित करने वाले प्रेक्षा ध्यान के मंत्रदाता गणाधिपति श्री तुलसी, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत शत वंदन, शत शत नमन। एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर और कल्याणम योग केंद्र मंजू जी शिपानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था 2 मिनट के लिए जुड़ने के लिए, तो मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं 1 मिनट आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मंजू जी, 1 मिनट आप अपना आपको अनम्यूट करके आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द हमें कहेंगे। मंजू जी शिपानी। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन।
गुरुवर के चरणों में वंदन। आनंदमल जी भाई साहब को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और वंदना जी डागा जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, कोलकाता से हैं। वो बहुत ही सधी हुई ट्रेनर है, बहुत ही शांत है और अपने हर काम में वो परफेक्ट रहती है। तो उसका वक्तव्य आज निश्चित रूप से बहुत सुंदर होने वाला है। आप लोग सभी ध्यान से सुने और उसकी आवाज में एक बहुत, इसको कहते हैं ना, गहराई है। जब उसकी आवाज में आज आप ध्यान करोगे ना तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज आप वंदना जी को सुने और उनकी आवाज में ध्यान करें। ओम बस अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत मंजू बहुत आंटी, आभार। बहुत बहुत आभार मंजू आंटी। एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर और कल्याणम योग केंद्र सूरत के कोऑर्डिनेटर रिस्पेक्टेड आनंदवल जी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और उपस्थित सभी प्रेक्षा साधकों का once again a very warm welcome and a very good morning to all of you. जीवनम मंगलम भूयात् प्रत्येकम मंगलम दिनम कायोत्सर्ग यतो वेदम सर्वदा मंगलम ततः। जीवन निर्विघ्न चले, वह सदा मंगलमय बना रहे, उसमें कोई बाधा न आए, अमंगल न हो, तो उसका सबसे अचूक उपाय है कायोत्सर्ग। जो कायोत्सर्ग को जानता है उसके जीवन का प्रत्येक दिन मंगलमय होता है। तो आइए आज हम कायोत्सर्ग के बारे में जानते हैं, समझते हैं और हम उसका आज प्रैक्टिकल अनुभव भी करेंगे। जैन साधना पद्धति में कायोत्सर्ग के 8 अंगों में प्रमुख और महत्वपूर्ण है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग वैज्ञानिक शोधों से परिपूर्ण एक शरीर को शिथिल करने की एक निर्दोष प्रणाली है। So कायोत्सर्ग is a technique of self-relaxation of body with complete self-awareness to attain a state of equanimity and liberation. कायोत्सर्ग एक जैन पारिभाषिक शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलके बना है। काया का मतलब है शरीर और उत्सर्ग का मतलब है विसर्जन करना। अब आप सोचेंगे कि कायोत्सर्ग में क्या हम अपने शरीर का विसर्जन करेंगे? नहीं। क्या हम अपनी काया का त्याग करेंगे कायोत्सर्ग में? एकदम नहीं। काया का त्याग तो मनुष्य जब करता है जब उसकी मृत्यु होती है, लेकिन ध्यान में कायोत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर का शिथिलीकरण और आध्यात्मिक दृष्टि से कायोत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन और शरीर के प्रति आसक्ति का विसर्जन। अगर हमें अध्यात्म में प्रवेश करना है तो इसके लिए शरीर को शिथिल करना और स्थिर रखना कंपल्सरी है। तो ये हम अध्यात्म यात्रा का प्रथम बिंदु हो गया। और आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव भी हमें कायोत्सर्ग से होता है, तो ये शरीर का मध्यम बिंदु हो गया। समाधि की प्राप्ति भी हमें कायोत्सर्ग से होती है, जैसे कि बाहुबली को हुई थी। तो कायोत्सर्ग का उन्होंने 1 साल तक प्रयोग किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अध्यात्म यात्रा का अंतिम बिंदु भी है। तो कायोत्सर्ग अध्यात्म यात्रा का प्रथम बिंदु, मध्यम बिंदु और अंतिम बिंदु भी है। कायोत्सर्ग का विस्तार है प्रेक्षा ध्यान, और प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का आधार है कायोत्सर्ग। कोई भी साधना का मेन एम होता है कि हम साधना में ऊर्ध्वारोहण करें, यानी हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें। सो कायोत्सर्ग helps us to get into the depths of the consciousness. कायोत्सर्ग सभी प्रकार के शारीरिक,
मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने का अचूक उपाय है। जैसे कि अभी आनंदमल सर ने अभी शुरुआत में बोला ही था कि अभी हम लोग सब लोग कितनी स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके लिए तो ये एक रामबाण औषधि है। तो यदि हम शारीरिक श्रम ज्यादा कर लेते हैं तो फिर हम शारीरिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। चिंतन, कल्पना, स्मृति करते हैं तो हम मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। या फिर हम प्रिय वस्तु का वियोग हो जाता है या अप्रिय वस्तु का संयोग हो जाता है। ईर्ष्या के कारण, बदले की भावना के कारण हम भावनात्मक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन कायोत्सर्ग के द्वारा हम तीनों प्रकार के तनाव से मुक्त हो सकते हैं। अब आप ही सोचिए, जब हम किसी प्रकार के तनाव में होंगे तो क्या हम ध्यान कर पाएंगे? नहीं। तो कायोत्सर्ग हमें साधना के लिए तैयार करता है, एकदम तनाव मुक्त हो। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस अध्यात्म के प्रयोग को स्वास्थ्य के साथ जोड़कर इसकी उपयोगिता को और भी व्यापक बना दिया। फिर चाहे वो एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, चाहे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, इन सब बीमारियों में, इन सब मनोकायिक बीमारियों में, जिसे हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी कहते हैं, इसमें कायोत्सर्ग एक संजीवनी बूटी का काम करती है। स्मोकिंग एंड किसी भी नशीले पदार्थों का एडिक्शन, सिगरेट एंड ड्रिंकिंग, इन सब में भी कायोत्सर्ग हमें रास्ता दिखाती है। और हम इन सब चीजों से एकदम नियमित अभ्यास करें तो हम इन सब चीजों से भी छुटकारा पा सकते हैं। क्या आपको पता है कि हम इस प्रायोगिक पद्धति से हमारा स्वभाव परिवर्तन भी कर सकते हैं और सभी विकट समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। हम सब संतों के दर्शन करने जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, सोचते हैं कि हम इन सब बातों को हम जरूर फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे ही घर आते हैं सभी चीजों को भूल जाते हैं। हम डेली संकल्प करते हैं कि हम 1 घंटा ध्यान करेंगे या माला फेरेंगे नियमित, लेकिन हमारा ये संकल्प थोड़े ही दिनों में टूट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचता, जिससे कि हम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं? कठपुतली का जीवन जीते हैं। हमें किसने प्रेज किया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, किसी ने हमारी बुराई की तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमारा बिहेवियर हर पल चेंज होता रहता है। तो कायोत्सर्ग यदि हम करते हैं तो हम हर परिस्थिति में, चाहे खुशी हो, चाहे किसी ने हमारी बड़ाई की हो, चाहे किसी ने हमारी बुराई की हो, हम हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में सम रहेंगे, खुश रहेंगे। तो यही कायोत्सर्ग का बहुत ही अच्छा उपाय है। इस पद्धति के द्वारा जब हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है और उस समय जब हम अपनी समस्याओं को चेतना के सामने रखते हैं और खुद निर्विचार हो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सभी समस्याओं का समाधान अवश्य देता है। वो इन समाधान अवश्य ढूंढ लेता है और हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान इस पद्धति के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं
कि जीवन में अगर हमें मानसिक शांति चाहिए तो हमें चित्त समाधि की आवश्यकता है। लेकिन चित्त समाधि के लिए जरूरी है चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि के लिए जरूरी है शरीर की स्थिरता। जितना जितना कायोत्सर्ग हमारा सधता है, उतनी उतनी हमारी शरीर की स्थिरता होती है। और जो हम मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा जो हमारा शक्ति का अपव्यय होता है, जो हम बेकार में इसको खर्च करते हैं, उसका संचय हो जाता है। तो कायोत्सर्ग शक्ति संवर्धन में भी हमारी बहुत सहायता करता है। कायोत्सर्ग को हम मृत्यु दर्शन की प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि कायोत्सर्ग जब सध जाता है कि शरीर इतना शिथिल हो जाता है कि उसमें कोई ऐच्छिक प्रवृत्ति नहीं रहती है, क्योंकि ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड, और श्वास भी लगभग बंद हो गया सा महसूस होता है। केवल अपने होने का एहसास मात्र रह जाता है। इस अवस्था में जब हम आगे बढ़ते हैं तो शरीर के भीतर प्राण की धारा, मन की धारा चैतन्य की ओर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, उसका उत्सर्ग हो जाता है, पूरा कायोत्सर्ग सच जाता है। हमें आत्मा की झलक मिलती है और हमें अपने अस्तित्व का आभास होता है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव होता है। शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव होता है, और जिसे हम भेद विज्ञान कहते हैं। और ये कायोत्सर्ग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रयोजन है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक बहुत शांत और स्थिर तालाब है। अगर हम उसके करीब जाएंगे तो उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे, लेकिन उसी क्षण हमने तालाब में पत्थर फेंक दिया तो पत्थर फेंकने से तरंगे उत्पन्न होंगी, तो क्या हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे? नहीं, हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। ठीक वैसे ही जब हमारा शरीर में मन वाणी की चंचलता शांत होती है तो हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, हम अपने स्व को पहचान सकते हैं, हम अपने अस्तित्व को पहचान सकते हैं, हम अपने आप को पहचान सकते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें आई थी, लेकिन उन्होंने सभी तकलीफों को बहुत ही समभाव से सहा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान महावीर हर पल हर क्षण कायोत्सर्ग में रहते थे, भेद विज्ञान की साधना में रहते थे। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसी साधना में रहते थे। भेद विज्ञान के अनुभव से शरीर के प्रति ममत्व का और आसक्ति का विसर्जन हो जाता है, क्योंकि शरीर अनित्य है, केवल संयोग से जुड़ा हुआ है, और जिसका संयोग होता है तो उसका वियोग होना निश्चित है। कायोत्सर्ग में जहां हम औदारिक शरीर का शिथिलीकरण करते हैं, वहीं तेजस और कार्बन के शरीर के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है, और हम अपने दुख के मूल कारण कर्म को भी
समझ पाते हैं। आज तक हमने कायोत्सर्ग का एक बहुत ही सीमित अर्थ के द्वारा उसको समझा है। शरीर को पूरा शिथिल कर दो, आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने श्वास को देखो, यह अर्थ पूरा नहीं। ये केवल 25% अर्थ है कायोत्सर्ग का। 25% अर्थ है सहिष्णुता और 50% अर्थ है अभय। चारों ओर कैसी भी परिस्थिति हो, अगर व्यक्ति कायोत्सर्ग संकल्प करके बैठा है तो वो हर परिस्थिति को सहेगा और उससे उसकी सहने की क्षमता बढ़ेगी, सहिष्णुता बढ़ेगी, सहिष्णुता का विकास होगा। सहिष्णुता का विकास होगा तो हमारे भीतर आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। सहिष्णुता का विकास होगा तो हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी और ये आत्मिक शक्ति हमें परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देती है और धीरे धीरे हम अभय को देखते हैं। हमारे भीतर का डर दूर होता चला जाता है। सो रिलैक्सेशन, टॉलरेंस एंड फियरलेसनेस ये कायोत्सर्ग के त्रिआयामी स्वरूप हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस प्रायोगिक पद्धति में। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी, आजकल एक प्रचलित एक्टिविटी है जिप लाइनिंग, जिसमें हमें एक छोर से दूसरे छोर पर जाना होता है। तो जब हम ये इस प्रक्रिया में खड़े होते हैं, जब इस प्रक्रिया की स्टार्टिंग होती है, तब हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाता है और हमें इस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए एकदम बहुत ही सतर्कता से बांध दिया जाता है, जिससे कि हम मूव नहीं कर सकें, जिससे कि हम गिर नहीं सकें। लेकिन फिर भी एक पल जब हमको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बोला जाता है, तो एक पल हम घबरा जाते हैं और उसी घबराहट के कारण कई लोग डर के कारण वो वापस उतर जाते हैं और जिप लाइनिंग का अनुभव नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और हर सिचुएशन में सम रहेंगे, हर सिचुएशन को हम यदि एकदम मजबूती से सहेंगे, तो हम आत्मा की भिन्नता का अनुभव कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यदि हम अपने ममत्व को नहीं छोड़ेंगे तो हम ये जो दो आधारभूत गुण हैं, अभय और सहिष्णुता, हम कभी भी हमारे जीवन में इन दोनों गुणों को विकसित नहीं कर पाएंगे। सो कायोत्सर्ग is not a mere concept, but it is a powerful tool to attain mental peace, salvation, mental clarity, and therefore we can have the tranquility of mind and we can have a spiritual elevation also. अभी तो कायोत्सर्ग को अध्यात्म यात्रा का प्रथम सोपान कहा गया है। तो हमने आज कायोत्सर्ग की इतनी विशेषताएं जानी, इतनी उसके बारे में जाना कि किस तरह से वो बीमारियों में, समस्या समाधान में और कई हमारी लाइफ की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, वो भी यदि हम कायोत्सर्ग का नियमित अभ्यास करें तो हम उन सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो अभी हमने कायोत्सर्ग को थ्योरेटिकली समझा, सुना। जब तक हम उसका अनुभव स्वयं नहीं करेंगे तो हम इसको जीवन में कभी भी नहीं उतार पाएंगे। तो आइए मैं अब आपको कायोत्सर्ग की प्रक्रिया की, उसे करने की विधि के बारे में भी बताती हूँ। कायोत्सर्ग कैन बी परफॉर्म्ड
in any of the three postures. You can perform it by standing, you can perform it by sitting, or you can perform it by lying down. आप उसे खड़े होकर, आप उसे बैठकर, या आप उसको सोते हुए आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी पोस्चर को चुन सकते हैं। कायोत्सर्ग में हम सबसे पहले ऑटो सजेशन के द्वारा अपने शरीर का शिथिलीकरण करते हैं। शरीर के प्रत्येक अवयव पर, एक एक अवयव पर चित्त को केंद्रित करते हैं, शिथिलता का सुझाव देते हैं और उसका अनुभव करते हैं। जब हमारे शरीर की पकड़ छूटती चली जाती है, शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है और शरीर में हल्केपन का अनुभव होने लगता है, तब हमें शरीर के होने का एहसास भी नहीं रहता। तो इसी अवस्था में कायोत्सर्ग सतता है और ये कायोत्सर्ग की पहली सीढ़ी है। अभी यहाँ केवल औदारिक शरीर के स्तर पर कायोत्सर्ग सदा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव होने लगता है और हमें अपने चारों ओर आभा मंडल का दर्शन होने लगता है। आगे जब बढ़ते हैं तब कार्बन शरीर के प्रकंपनों का अनुभव होता है और अंत में आत्मा से शरीर की भिन्नता का अनुभव करते हैं, शुद्ध चैतन्य का अनुभव करते हैं, अपने अस्तित्व का बोध होता है। तो संक्षेप में कायोत्सर्ग का अभ्यास यदि हम नियमित करें तो हम किसी भी स्थिति में तनाव मुक्त, शांत और अविचलित रह सकते हैं। तो क्या आप सभी अभ्यास के लिए तैयार हैं? तो सभी अभ्यास के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबके थम्स अप आ रहे हैं। थम्स आ रहे हैं। चलिए, तो हम सभी आप अपने अनुसार आपका पोस्चर चूज कर लें। सब लोग एक कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएं। जैसे भी आपको खड़े होके करना है, बैठ के करना है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो जाएं, कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएं। लेटने जितनी स्थान की व्यवस्था कर खड़े हो जाएं। सभी मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। तस् उत्तरीकरणेनम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित करणेनम पायच्चित्तकरणेन विसोहीकरणेनम विशोहीकरणेन विसल्लीकरणेनम विशल्लीकरणेन पावाणम पावाणं कम्माणम कम्माणं निघायठाय निघायनठाय ठामि काउ संगम। ठामि कौसगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। मैं 25 मिनट के बाद कायोत्सर्ग से लौट आऊंगी। सीधे खड़े हों, दोनों हाथ साथल से सटे रहें, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पंजों पर खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए
हाथों को साथल के पास ले आए और शिथिलता का अनुभव करें। हम एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। पंजों पर खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास ले आए और शिथिलता का अनुभव करें। कायोत्सर्ग का पहला चरण, पीठ के बल लेटे। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला रहे। हाथों को शरीर के समानांतर आधा फुट की दूरी पर फैला। हथेलियां आकाश की तरफ खुली रहे। आंखें कोमलता से बंद। प्रतिमा की भांति अडोल रही। पूरे कायोत्सर्ग काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रही। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। भारी भारी और भारी। प्रत्येक अवयव में रुई के भांति हल्केपन का अनुभव करें। हल्का हल्का और हल्का। Light as cotton. Feel the lightness within your body. कायोत्सर्ग का दूसरा चरण, श्वास मंद और शांत। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें।
अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जा। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी प्रकार अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा तथा कटी भाग को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। इसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा तथा कटी भाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पीड़ू का पूरा भाग, पेट के भीतरी अवयव, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, डिओडेनम, स्टमक, spleen, liver, diaphragm। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। छाती का
पूरा भाग, हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, पसलियां, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन, दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी, wrist to elbow, और कोहनी से कंधा, एल्बो से शोल्डर, इसी प्रकार बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी, और कोहनी से कंधा, एल्बो से शोल्डर, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। जस्ट रिलैक्स। कंठ, स्वर यंत्र, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, पैलेट, दायां कपोल, बायां कपोल, राइट चीक, लेफ्ट चीक, नाक, दाईं कनपटी, दायां कान, बाईं कनपटी, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, ललाट और सिर, फोरहेड एंड हेड। प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें, उसका अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की
निर्मलता का भाव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। Experience that your body is surrounded by a flow of bright white light. Experience the purity of your aura. Experience peace in each every part of कायोत्सर्ग का तीसरा चरण। अब भेद विज्ञान का अभ्यास करें। शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। बॉडी इज नॉन लिविंग, आई एम लिविंग बी। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। शरीर विश्व है, मैं दृष्टा हूँ। Body is the object, I am the observer. अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। Experience yourself as a pure knower and a pure observer. कायोत्सर्ग का चौथा चरण। पैर की अंगूठी से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें, पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। Experience pran in each and every part of the body. कायोत्सर्ग से वापस लौट आए। 3 दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें।
Conclude the exercise by 3 slow and long breathing. Feel the activeness in each and every part of your body. बाईं करवट लेते हुए धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आए। आंखें बंद। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि। साहू शरणं प्रव्रजामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। वंदनासन की मुद्रा में आए। वंदे सच्चम का 3 बार उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। श्वास छोड़ते समय वंदे का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय जमीन तक झुकें और फिर श्वास भरते हुए उठें। वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। धीरे धीरे आंखें खोलें। प्रयोग संपन्न। ओम आत्मा। आशा है आपको इस अभ्यास के द्वारा समता का सुखद अनुभव हुआ होगा। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अनुसार ध्यान के लिए आवश्यक है कायोत्सर्ग का अभ्यास, शरीर को प्रशिक्षित करने का अभ्यास। जब तक कायोत्सर्ग का अच्छा अभ्यास नहीं होगा तब तक ध्यान और अनुप्रेक्षा का कोई भी प्रयोग सफल नहीं होगा, क्योंकि कायोत्सर्ग की साधना ध्यान और अनुप्रेक्षा की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। तो यदि हम इस कायोत्सर्ग की प्रयोग की विधि को नियमित अभ्यास करें तो हम अपने जीवन को सुंदर और संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अहम। ओम अरहम ओम अहम। बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ आपने बहुत सुंदर प्रयोग करवाया। वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बहुत। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो आज के सेशन से संबंधित, तो आप हम सब कर सकते हैं। हम सब का ऑप्शन है आपके पास। मंजू जी, कुछ कहना है आपको? ये तो मेरे एक मेंटोर हैं, मेरे गाइड हैं। आज जो भी हूँ शायद मैं इन्हीं की वजह से हूँ।
अरे नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात कह रही हो। नहीं, इन सब की अपनी ही मेहनत का फल है। बहुत अच्छा प्रयोग करवाया तुमने। वेरी नाइस। ओ मैडम। हाँ, तो आपकी कोई प्रश्न हो तो पहले हम प्रश्न लेंगे। हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, हैंड राइज कर सकते हो आप। सुचेता जी ने हैंड राइज किया। सुचेता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। जय जिनेन्द्र। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जब भी हम काया सर्ग में पूरा शिथिलता जब भी महसूस होती है तो मेरा शरीर थोड़ा सा आगे हो जाता है, शिथिलता होती है तो फिर आगे जाता है, तो फिर ऐसे महसूस होता है कि आगे चला गया, फिर मैं इस ये हो जाता है फिर मैं आप सुचेता जी, आप खड़े खड़े कायस्वर कर रही थी ना? हाँ सर, हाँ जी। सर, खड़े खड़े हाँ। कर रही थी। खड़े करते समय ही थोड़ा सा आगे जाता है। देखिए, आगे ये ठीक है क्योंकि वो शिथिल हो जाता है तो हमारी वो ग्रिप नहीं रह पाती है। तो उसमें आप एक पहले तो डरना नहीं है कि गिर जाऊंगी तो क्या होगा। नहीं नहीं, अगर डर, शिथिल हाँ डर तो नहीं लगता है, लेकिन आगे जाते तो फिर मैं जागरूक होकर फिर पीछे आ जाती हूँ। जितना शिथिल होता है फिर पीछे आती हूँ, तो जागरूकता हो जाती है ना इससे। जागरूकता तो बिल्कुल रहनी ही चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप थोड़े आगे की तरफ हो रहे हो ना, तो एक्चुअली हमारी रीढ़ की हड्डी भी क्या है ना, इस तरह से है। हाँ ठीक है ना, वो थोड़ी सी इस तरह से ही है। हम अगर उसको स्ट्रेट रखते हैं, जब हम रिलैक्स होंगे तो वो लचीली हो जाती है ना, जिससे वो गोलाई में आ जाएगी। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अपनी ठीक है शेप में आ क्वेश्चन। जाती है ना? हाँ, यस यस। बहुत सुंदर दिया वंदना जी ने उच्चारण, और इसके माध्यम से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, पवन लाल जी रांका, पवन जी रांका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। ये अपन रोज अगर ये कायोत्सर्ग का अभ्यास करते हैं तो अभी पूरे पार्ट का भी अंगूठा, उंगलियां, एक एक पार्ट का नाम लेना चाहिए हरदम, या सिर्फ पूरे शरीर को अंगूठे से लेकर सिर तक इतना बोल के भी करना चाहिए? कैसा, यानी हर एक पार्ट का नाम ले, या उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। इसमें मैं ये यही बोलना चाहूंगी कि यदि जैसे सधेवे हो जाते हैं, जब हम उसको रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम सीधे भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो नए साधक हैं, यदि वो पार्ट्स पे जाके करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है। और जो एकदम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनका तो वैसे भी जल्दी से शिथिल हो जाता है। और तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंटी बता वंदना सकते। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो साधना करते करते साधना में पटु हो जाते हैं, उनको पूरा शरीर शिथिल करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। 1 मिनट भी नहीं लगता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जब कायस्वर करते थे, उनका पूरा शरीर 1 मिनट के अंदर शिथिल हो जाता था, ऐसा उन्होंने अपने वर्णन आता है। तो हम जो नए साधक है, उनके लिए धीरे धीरे एक एक पार्ट को शिथिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन साधना ज्यो ज्यो हमारी गहरी होती है, हम शिथिलीकरण की प्रक्रिया में हमारा समय कम लगना शुरू हो जाएगा। एक बात मैं कहना चाहूंगी जी कि अगर हमें स्वयं प्रयोग करना है तो हमें क्यों नाम लेना है, क्यों जी, कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम सारे जब इंस्ट्रक्शन तो करवाते दूसरों हैं, को पढ़ाने ऐसे के लिए है। क्लास में जब हम करवाते हैं तो नाम लेना जरूरी होता है। स्वयं करते हैं तो हम मौन रहते हुए, बिल्कुल मौन रहते हुए भी कर सकते हैं। मौन ही रहना है, आप केवल देखते चले जाइए। जी हम स्वयं कोई काम करते हैं तो खुद को कहते हैं क्या, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। नहीं, खुद कर रहे हैं तो कुछ नहीं चाहिए, मौन बिल्कुल। केवल। हाँ, मधु जी ने हैंड राइज किया है। मधु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आपने प्रश्न पूछा था कि शब्द एक एक हिस्से को बोलना है या नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है, सभी ने जवाब तो दे दिया। और जब पहला प्रश्न जिन्होंने कहा था कि वो आगे को आ जाते हैं, झुक जाते हैं, तो वो होता है कि आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गए हैं। उस समय आप भेद विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से पांचों तत्वों को देख सकते हैं और उन्हें सजेशन भी दे सकते बहुत बढ़िया। हैं।
हाँ, तो तभी आप कर ये सकते। जो आगे झुकने की बात जो है, जो खड़े खड़े कायस्थ करते हैं उनके लिए, जो लेट कर रहे हैं उनको तो ऐसी समस्या होती नहीं है। लेट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल लेटे हुए रहते हैं। जी, पर अति उत्तम खड़े होकर ही है। खड़े होकर उत्तम, बिल्कुल बिल्कुल। अति उत्तम जो है वो खड़े है प्रथम, मध्यम बैठकर है, और लेटकर तो जो हाँ, बिगनर्स है या जिनको अभी तक साधना नहीं सधी है वो लेट कर कराया जाए। एक्चुअल जी में तो कायोसर्ग 1 मिनट के बीच में हो जाता है, जी। अगर आप बहुत अच्छे से कर सके। हम अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। मैं चंदू जी, टुकड़ ने हैंड राइज किया हुआ है, मैं चंदू जी को ले रहा हूँ, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। चंदू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। जय जिनेन्द्र सर। सर है ना, जैसे अपन लेट के अगर करना हो तो क्या बिस्तर पे कर सकते हैं या आसन लगा के, वो कारपेट लगा के करना चाहिए? लेट के अगर करते, वैसे मैंने तो आज बैठ के किया था, वैसे पूछ रही हूँ कि कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरे दृष्टि से तो हमें नीचे लेट कर करना चाहिए, गद्दे पर या बिस्तर पर नहीं लेटना। कोई अगर बीमार है, जिनसे उठना बैठना नहीं हो रहा है, तो वो बिस्तर पे लेट के करे। बाकी जो स्वस्थ है उन्हें नीचे लेट के ही करना चाहिए। क्यों, आप क्या कहना चाहेंगे वंदना जी? हाँ, यही है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो जो उसका नियम तो यही है, जितना हमने पढ़ा है कि नियम तो आपको नीचे लेटकर ही करना है, बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे हैं। और ओके। देखिए, ये तो हम सामायिक में अगर हम ये तो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की दृष्टि से करो तो हमें आसन का पूरा ध्यान रखना ही होता है ना। गद्दे पे हम प्रतिलेखना नहीं कर पाते हैं, जी हमें आसन की प्रतिलेखना करके ही उसे करना है। और सहज आप रेस्ट के लिए कर रहे हो तो आप कहीं भी करो, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ना है। जी, लेकिन बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल अलग आसन पे करना है। तो समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबके तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि सर, कृतज्ञोस्मि। ओम अरहम। हाँ, सुचेता जी, आज समापन आप करवा दीजिए स्लोगन के साथ। यस, अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम बहुत अरहम, धन्यवाद। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम।